है सिंगरौली की आवाज और मैं हूं आपके साथ छवि। एनसीएल दूधी चूहा एवं जयंत परियोजना के खदान विस्तार के लिए मेढौली में बीते एक दशक से प्रक्रिया चल रही है। सिंगरौली की आवाज टीम ने स्थानीय मुद्दे पर लगातार जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को जिम्मेदार अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा रहा है। जन चौपाल में सिंगरौली की आवाज से बातचीत करते हुए जमकर अपनी नाराजगी जताई। विस्थापित हो रहे लोगों का आरोप है कि बिना मुआवजा दिए अधिग्रहित भूमि पर खनन का काम बंद किया जाए। लगातार हैवी ब्लास्टिंग हो रहे लोगों को जान जोखिम में डालकर रहना पड़ रहा है। ओबी कंपनी द्वारा किए जा रहे उत्खनन को रोका जाए। इसके अलावा एनसीएल की 2 परियोजना के द्वारा इस साल में अधिग्रहित किया गया है, लेकिन मुआवजे में कई गुना अंतर बताया जा रहा है। 2 दिनों से मुआवजे की अपेक्षा जयंत परियोजना में कम मुआवजा दिया जा रहा है। आखिर ऐसा भेदभाव और मनमानी क्यों की जा रही है? स्थानीय लोगों ने बताया कि दूधी चूहा परियोजना द्वारा प्रति हेक्टेयर 53 लाख मुआवजा दिया, जबकि जयंत परियोजना द्वारा उसी स्थिति पर 10 लाख हेक्टेयर मुआवजा दिया गया, जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। इस पूरे मामले में सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो विधायक रामलल्लू वैश्य ने कैमरे पर कुछ नहीं कहा, लेकिन बातचीत में बताया कि कई बार आवाज उठा चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं होता तो क्या कर सकते हैं। आइए सुनते हैं सिंगरौली की आवाज से बातचीत करते हुए मेढौली के विस्थापितों ने क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज और मैं हूं अतुल दुबे। इस वक्त जन चौपाल यहाँ पर लगी हुई है और जन चौपाल लगा करके बातचीत कर रहे हैं। मेढौली विस्तार को लेकर के कोल माइंस का विस्तार किया जा रहा है। एनसीएल के दूधी चूहा और जयंत खदान का विस्तार किया जा रहा है। पिछले 1 दशकों से यहाँ पर लंबी प्रक्रिया की जा रही है, लेकिन तमाम ऐसे चीज़ें हुई जिसको लेकर के अभी तक इसका काम शुरू नहीं हो पाया है। आखिर इन लोगों का क्या कुछ कहना है? इसमें लगातार शिकायतें भी आई कि मुआवजे में भी गड़बड़ी हुई है और साथ में ये भी देखने को मिला है कि लगातार जो है पिछले कुछ दिनों में भी आप देखेंगे कि इसमें घोटाले भी सामने आए थे मुआवजे को लेकर के। तो इन लोगों को क्या समस्या है, क्योंकि यहाँ से सटे हुए घर भी हैं, काफ़ी ब्लास्टिंग होता है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के आज जन चौपाल यहाँ पर हम लगाए हुए हैं। लोगों से चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कुछ यहाँ के स्थानीय लोग सोचते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका, क्या कुछ सोचते हैं? नीरज कुमार साहू नाम है मेरा सर। नीरज जी सर। कौन सा गाँव है ये जद्दूराड़ है, वार्ड क्रमांक 10 मेढौली। और यहाँ पे जो सर जो गांव यहाँ का है वो खदान के बगल में है और ये खदान बढ़ाना चाहते हैं। गांव वाले सोचते हैं कि उनका मुआवजा और घर का जो भी स्थापन है उसको दे के क्लियर किया जाए, और एनसीएल नगर तो क्लियर करता है और ब्लास्टिंग जो है घर के नज़दीक में करता है। यही सब मांगे हैं। दूधी चूहा का भी जो है कि अलग रेट उसका था, बहुत कम दिया गया है। जैसे कि 5000 दिया गया तो यहाँ 5 लाख दिया गया, इसके हिसाब से उसका रेट है। दूधी चूहा और जयंत खदान में जो मुआवजा दिया गया है उसका अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। गाइडलाइन एक ही है? गाइडलाइन सब एक ही है सर। क्या नाम है आपका? मैं राम नरेश साहू बोल रहा हूँ सर। ये वार्ड क्रमांक 10 मेढौली। यहाँ पे एनसीएल द्वारा बेहिसाब हनन किया जा रहा है लोगों का। यहाँ पे धरने पे हम लोग बैठे हैं, आते हैं तो आधी रात को ये लोग मकान गिराने के चक्कर में हो जाते हैं। डीबीएल कंपनी परसों आई थी, मान लीजिए कि 9 बजे रात, और वो घर गिराना चाहा, लेकिन हम लोग रोक लिए किसी तरह। गांव वाले सब जुट के इसके बाद रोके हैं। बताइए, हम लोगों का कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, ना ही घर का मुआवजा मिला है ना ही प्लाट का। करें तो क्या करें? सिंगरौली में यहाँ भी विधायक जी बैठते हैं, वो सुनवाई हो रही है? विधायक जी तो आते हैं और वो कहते हैं कि मिलेगा, लेकिन उनके हिसाब से एनसीएल भी तो नहीं कर रहा है। वो तो चाहते हैं कि मिल जाए यहाँ के विस्थापन। उनको कोई नहीं सुन रहा है क्या? हम लोगों का तो सुनते हैं, लेकिन उनका एनसीएल सुनता है कि नहीं सुनता है तो वही जानेंगे। नहीं सुन रहे, ठीक है। आप बताइए क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार साहू जी, बताएं। सिंगरौली जिला से, मेढौली गांव 10 नंबर वार्ड से। हम जो है कि देखिए 2000 सन से देखते आ रहे हैं, उसे 82 तक का लफड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है। कई लोगों को प्लाट नहीं दिया गया है और 98 का भी जो है कि यहाँ पर गठित किया गया है। 2000 सन में गठित किया गया था, उसका भी अभी तक किसी को और लोगों को जो छूटा नहीं दिया गया। कोई गलती हुआ, कोई कैसे हुआ, अभी तक पैसा नहीं दिया गया। ज़बरदस्ती मकानों को ढोंसा जा रहा है। बच्चे लोग सो रहे हैं रात में, बच्चे लोग जो है कि किसी तरह से घर में अपने सो रहे हैं, भूखे सो रहे हैं। इन लोगों का पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो रात में आकर ब्लास्टिंग करना और डोजरिंग करना उचित नहीं है। मांग क्या है? क्यों इस तरह से यहाँ पर खाली नहीं कराया जा रहा है? क्या समस्या? इसमें क्या है ना कि बहुत ज़्यादा घोटाला हो गया है प्रशासन के द्वारा और एनसीएल के द्वारा।
हम लोगों का पैसा काटा जा रहा है। बाहर से लोगों को घर बना के पैसा मुआवजा उठा के वो लोग उल्टा चला गया। जहाँ पे कौन फरार हो गया पैसा लेके? जो यहाँ के घर बनवाए थे अधिकारी लोग इधर उधर करके सब गांव वालों को। तो घर क्या गांव वाले को नहीं था क्या? गांव वाले का है, गांव वाले बचे हुए हैं, लेकिन बाहर से लोग आए और बोले हम लोग घर में हमको भी घर बना दे, हमको बना दो। और लोग ऐसे रिश्तेदारी में कोई कैसे करके कोई एनसीएल का पैसा देके कोई कैसे करके बना लिया। और उसके बाद में जुगाड़ से जैसे करके और उसके बाद उन लोगों को पैसा दे दिया गया घर मकान गिरा के। हम लोगों को भी बोल रहे हैं कि घर मकान गिरा दो तो पैसा देंगे, तो हम लोगों का पैसा काट दिया गया। अगर घर गिरा देंगे तो फिर रहेंगे कहाँ? रहेंगे कहाँ, प्लस पैसा भी काट दिया गया ना। जहाँ हम लोगों का 8 लाख बना हुआ था ना, और उसको सीधे 1.5 लाख कर दिया गया डैमेज में काट के। मतलब 2012 में नापी हुआ और 2020 में दोबारा सत्यापन करा के हम लोग को पैसा पूरा काट दिया गया। अच्छा। हाँ, कलेक्टर साहब के आदेश पे और पटवारी साहब आए थे, 16 टीम बनाए, हम लोग का पूरा पैसा काट दिए। और प्लाट जो है कि हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। 2012 में 18 साल माना जा रहा है, तो आज 2021 हो गया, तो बताइए इतना बच्चे बढ़ गए, सबको आबादी बढ़ गई, तो कहाँ जाएगी? सबसे बड़ी दिक्कत है अलग अलग। ठीक है, ठीक। हाँ, इतना आबादी बढ़ गई तो ये आबादी कहाँ जाएगी? इन्होंने जो है कि 9 साल लेट किया, तो उसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग थोड़े गांव वाले थोड़ी हैं सर, वो लोग तनख्वाह लिया वो लोग जानेंगे। ठीक है, मैं आपसे फिर से बात करूंगा। आप बताइए क्या नाम है आपका? हाँ, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ? दिक्कत यहाँ आ रही, घर सब गिर गया ब्लास्टिंग में, पूरा घर ब्लास्टिंग में गिर गया, पूरा दहल गया। डर लगता है यहाँ? डर कि वहाँ भागिए नहीं तो दब जाएंगे उसी में, दब जाएंगे। हाँ। और हमारा पास 20 डिसमिल हमारा पुरखानी संपत्ति था। 20 डिसमिल का हरकलाल खरवार है, देखिए इनका 24 लाख दिया जयंत, हमको 1,25,000 दिया है दूधी चुहा। सरासर ये लोग गला काट रहे हैं। सरकार के पैसा ये एनसीएल दूधी चुहा बगल में है, लेकिन दूधी चुहा कुछ दे रहा है, जयंत कुछ दे रहा है। गाइडलाइन एक ही है, गाड़ी लाइन सब एक है, गाँव एक है, गाँव भी एक है, सब एक है, लेकिन नियम दोहरी नीति अपना अपने रहे हैं। खाने के चक्कर में अलग अलग नियम बना रहे हैं, दे नहीं रहे लोग। ये दिक्कत आ रही है हम लोग, गड़बड़ी हो रही है पूरा गड़बड़ी। कितने साल से परेशान है आप लोग? अरे हम लोग तो उस समय यहाँ खड़ा हो पाते, अभी दिन में उसमें दादा पुरखा था तो दिन में शेर कूद रहा था। अच्छा, हाँ, उस जमाना के हम लोग। क्या नाम है आपका? सखाराम साहब। जी सर, पंकज कुमार साहब बोल रहा हूँ। हम जदुरान में मतलब मेढ़ौली है ना, जद्दूदार। हाँ, टोला बोला जाता है मेढ़ौली। हाँ हाँ। तो बहुत पहले से हम लोग हैं, जानते हैं यहाँ किस कष्ट में हम लोग यहाँ समय बिताए हैं। मतलब उस समय अन्न भी पैदा नहीं होता, तब से हम लोग यहाँ हैं। लेकिन इसको भरोसा किए एनसीएल को, एनसीएल आ रहा है, बाबा पुरखा आश्वासन दिए कि तुम लोग को नौकरी मिलेगा, तुम लोग को प्लाट मिलेगा, लेकिन ये सब कुछ नहीं मिला। ये 20 साल से करीब ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, आप लोग थोड़ा सा बात करिए हमसे। बात करना चाहें। बताइए क्या कुछ दिक्कत है? बताइए, आप बताइए। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी नाम है। यहीं का रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं सर। क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि हम लोग जहाँ यहाँ मेढ़ौली में थे वो सब इंसियल वाला ले लिया। अब बाल बच्चे से लेकर हम लोग भटक रहे हैं। जहाँ जहाँ हम लोग खेती किसानी करते थे, हमारा तो ज़मीन नहीं था, दूसरे का था, लेकिन अब क्या किया जाए। घर आपका था? हाँ, घर है। तो क्या बोल रहे हैं अब? ये बोल रहे हैं कि मतलब उसमें घर में कटौती हो गया है। कटौती हो गई है? हाँ, पैसा कुछ कम कर दिया है। अच्छा, तो बाहर से लोगों को दिया गया है क्या? हाँ, बाहर से लोगों को जो बाहर का मकान बाहरी आदमी बनाए हैं उसको मजे से दिए हैं, और हम लोग को काट दिया है। काट दिए हैं? हाँ। अभी यहाँ ब्लास्टिंग होता है? ब्लास्टिंग होता है सर, तो हम लोग बाहर निकल जाते हैं, घर से बाहर। हाँ, पास में है घर? हाँ, पास में है घर। आप बताइए, बताओ। घर गिस्ती उधरल जाता है, मौजा उजा देत नहीं आने। मने घर गिरती गिरल जाता, पथरा ठेका आवता है का। अरे पानी भी 2 दिन में 3 दिन में पानी आवता, खेती किसानी कुछ है नहीं, आदमी मर रहा बा, ना खेत ना कोलिया, घर दुआर बा, वही पैसा काटता सरकार। सरकार पैसा काट रही है? हाँ, काट रहा बा। नहीं मिलत तो घर भर बा हमन का खेत कोलिया नहीं खे, वो सरकार काटता ना। सरकार से खुश नहीं है? हाँ, तो सरकार का करी, सरकार काटता तो हम का करी। 1 लाख का चाहत रहे? कितना मिलत अभी? हमारा चाहे इलाज सब हमके जौन मिली तो मिलक चाहिए, घर के जौन का मिलक चाहिए। हाँ, जौन मौजा लिखल हुई तो पूरा मिलक चाहिए। आप बताओ कितना रहे जमीन? जमीन कहाँ बा? घर है, भर तो पड़ला अपने घर है। हाँ, आप बताओ। घर भर तो पड़ले बा, कहाँ जमीन? क्या होगा? अरे आप रो रही हैं, क्या होगा? हाँ बताइए। ठीक है, ठीक है।
आप बताइए, बताओ वो घरवा जो दिखा रहे ना इन्हीं का, बताइए। इनका है। अच्छा, घर आपका टूटा हुआ है? इधर आइए, खड़े हो जाइए थोड़ा सा, थोड़ा खड़े होके बोलिए। आपके यहाँ पत्थर आता है? इनको लगा ये खड़े हो जाइए, एक मिनट, तू मत बताओ, आप बताओ। जेकर घर लगा उनसे बात करो, खड़ा हो ना थोड़ा सा, बताइए। आजाद जी खड़ा हो जाओ। यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं, जहाँ हम बोलेंगे वही दिखाई देगा। बताइए, एक मिनट शांत हो जाइए आप लोग। हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर। टूटल बा। अच्छा, यहाँ से बगल से ब्लास्टिंग से पत्थर आता है आपके यहाँ? हाँ तब का अब भाई कहाँ की क्या नाम है आपका? जीरवा देवी। हम्म, देंगे अभी मिलल नहीं आ। देंगे करके पत्थर घुस जाता है घर में। तब का हाँ, अभी देता नहीं है। अभी डर नहीं लगता है? डर ना डर लगे। लगे तब ना वो डर ना लगे। थक जाना, मेरी तो डर ना लगे। घर छोड़ के रुक जाओ, रुक जाओ तुम्हारे। बताओ, अच्छा एक मिनट, हाँ बताइए क्या होता? अरे पथरा गिरे लागल त घर ले बाहर निकल जाइल हमरे। इतना जो डराम ली रही पथरा ता जो बड़े जो गिरल है तो बाहर निकल जाला? हाँ, डरामे पर गिर पड़ल। डर लागल नहीं? डर लागी तो कहाँ भाग के जाई बताई। देखिए, यही सब समस्या है। तो कितने लोग रहते हैं घर में आप लोग? अरे भाग का आदमी अब सुन चुप रहे हैं। भाई 4 भाई रहते हैं। 4 भाई? हाँ, हाँ, चलिए ठीक है, ठीक है। माई लोग रहती हैं। क्या चाहते क्या है आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को प्लाट दे दे जल्दी, तो हम लोग भागेंगे। मुआवजा मिल गया है? मौजा मिल गया है, प्लाट का नहीं मिला है। तो हम लोग वही सोच रहे हैं कि जितना। अच्छा, आप लोग 98 वाले हैं? हाँ, कि जितना जल्दी भाव मिला। प्लाट नहीं मिला है? नहीं मिला है। ठीक है, चलिए आप लोगों से बात करते हैं। क्या दिक्कत है भैया आपको? यहीं के रहने वाले हैं? खड़े हो जाए, हम बैठ जाते हैं। बताइए ना, बताइए क्या दिक्कत है? बोला क्या नाम है आपका? हाँ, राम जन्म साहू। क्या समस्या हो रही है आपके गांव में? हाँ, यही समस्या देख रहे हैं हम, बहुत ब्लास्टिंग हो रही है और घर बना हुआ है यहाँ। क्या दिक्कत है? इतना बढ़िया हवा लग रहा है इधर। हाँ, घर खड़ा है, ब्लास्टिंग करते जा रहा है इनसे। गांव वालों के विस्थापकों को कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि नियमानुसार कौन सा नियम? जो है विस्थापन कराए। कैसा नियम बताइए, क्या चाहते हैं? जैसे जो घर का प्लाट का होता है, प्लाट के लिए पैसा या जमीन दे, या जमीन का उचित रेट दे। नहीं मिल रहा है उचित रेट? कहाँ मिला है? दूधी चुहा जैसे में फर्क है। फर्क है? हाँ? दूधी चुहा वाले अलग दिए हैं मुआवजा, जयंत वाले अलग दिए हैं। तो अच्छा, ज्यादा कहाँ मिला है? जयंत में। जयंत वाला ज्यादा दिया है कि दूधी चुहा वाला? जयंत वाला दिया है। जयंत वाला ज्यादा दिया है? तो आपका जयंत में नहीं है? हाँ, दूधी चुहा में इनको कम मिला है, जयंत में ज्यादा दे रहे हैं। और गाइडलाइन एक ही है। आप जरा सोच लीजिए कि 10 गुना अंतर बता रहे हैं यहाँ से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुआवजे में घोटाले हुए थे, खबरें आई थी, वो इन लोगों ने घोटाले नहीं किए थे। घोटाले करने वाले बता रहे हैं कि यहाँ से चले गए हैं। एक मिनट, आप क्या कर रहे हो? इसको दिखाओ, क्या कर रहे हो आप? मेरा वीडियो बना रहे हो? नहीं, हम बनवा रहे हैं। हाँ, अच्छा, आप बनवा रहे हो? रखे रहते हैं ना। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पर नेताजी लोग हैं, हम इनकी समस्या सुनने आ रहे हैं, ये हमारी समस्या बता रहे हैं। ठीक है, वीडियो बनाइए। एनसीएल वालों ने भी हमारा वीडियो बनाया था, बड़ा सा कैमरा लगा करके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, हमको डर नहीं लगता। नहीं, डरने वाले नहीं, हम लोग रखे रहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जगपत बैस। अब ये खुद पत्रकार बनना, हमारे पास लड़के कम है, आ जाओ हमारे साथ काम करो, है ना? हाँ, हमारा नाम जगपत बैस है, मढ़ौली के निवासी है। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के नौकरी। देखो, जिस दिन अधिकारियों का वीडियो बनाने लगोगे ना, जहाँ गड़बड़ी हो उस दिन आपको मुआवजा मिल जाएगा। हम बना के रखे हैं भाई। अब यहाँ बगल में मेरा घर है, मान लीजिए अभी मुआवजा तो मिला नहीं, बोल रहे हैं कि ले लीजिए, ले का काट दिए पहले 40 कहाँ लाख। पर घर है आपका? सामने दिखाई दे रहा है। हाँ, हाँ जी, पहले 42 लाख बना था। अच्छा, पता कौन चला सा जयंत का था? जयंत का। कितना था जमीन आपका? जमीन नहीं, घर का। घर कितने में बना था एरिया में? अरे उसको पूरा मालूम नहीं है। हाँ, मान लीजिए 42 लाख था, उसमें से काट करके कितना 30 लाख बनाए हैं फिर। अच्छा, 42 लाख था, काट दिए उसको 30 लाख कर 30 दिए। लाख कर दिए। ये 42 लाख कब बना था? ये मान लीजिए 2017 का है चाहे। अब फिर कौन आकलन करने आए थे? ये फिर दोबारा जब सत्यापन हुआ है, हाँ, उसमें लोग सब काटे हैं। अब कौन चीज का काटा है या नहीं मालूम, कोई नहीं बताता है। मुआवजे में कटौती कर दी है। पूरा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जग प्रसाद।
कहाँ गड़बड़ी हुई नहीं पता है? ये पता नहीं किए हैं। और घोटाला कहाँ से हुआ है? घोटाले खबर आई थी। तो देखिए ऐसा है, खुद घोटाला एनसीएल वाले खुद किए हैं। अच्छा। खुद बनाए, खुद लिए और लिए दिए भैया चले गए। उसमें क्या कार्रवाई हुआ कोई जानकारी नहीं। कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी आप लोग अगर एक आध महीने में अगर सोचते हैं कि क्या कुछ सोचते हैं कि आप बदल जाए यहाँ की स्थिति? सर अब क्या, क्योंकि माइंस बढ़ रही है, आपके घर तरफ आ रहा है, ब्लास्टिंग हो रही है। ये है कि जो हम लोगों का उचित है उसको आप दे दीजिए। नौकरी हो गया, प्लाट हो गया, यही सब हम लोगों को चाहिए भैया। सबका जितना है सबको दे दीजिए। हम लोग एनसीएल तो कहते हैं हम पूरा नियम के अनुसार काम करते हैं। नहीं, नियम के अनुसार करते तो भाई काहे नहीं, आदमी काहे के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन तो पड़ता, आदमी चला नहीं गया होता। आप भैया, आपका क्या नाम बताओ, कहाँ घर है आपका? यही मेरा मेड़ौली में ही वार्ड क्रमांक 10 बबलू साहब बोल रहा हूँ। समस्या यहाँ पर बहुत है सर, बहुत है। बहुत बात समस्या है एनसीएल के द्वारा। कौन कर रहा है समस्या? एनसीएल। एनसीएल तो अवार्ड लेता है दिल्ली में, बोलता है हम तो बढ़िया काम करते हैं। इसीलिए ना वो क्या कर रहे हैं, सबसे पहला चीज को देखिए कि जब इन्होंने जमीन अधिग्रहित करना चालू किया तो पहले तो इन लोगों ने क्या किया कि जैंत और दूधी चुहा में डिफरेंस कर दिया। और जब हम लोगों का दूधी चुहा में सन आपका 1998 में जमीन अधिग्रहित किया है और मुआवजा दिया सन 2015 में 12 का अधिग्रहित किया। उसके बाद जो है कि इन्होंने क्या किया, आरआई थे उस समय में शिवानंद पटेल, हम लोगों ने बोला कि सर ये बताइए कि हम लोग को मुआवजा इतना कम क्यों दिया जा रहा है। वो उन्होंने सीधा बोले कि ऐसा है कि जो अभी मुआवजा दिया जा रहा है दूधी चुहा की तरफ से स्वेच्छा से आप लोग उठा लीजिए। शिवानंद पटेल थे उस समय एनसीएल में। हाँ, रेवेन्यू विभाग के। जो दिया जा रहा है उसको लो। हाँ, जो दिया जा रहा है वो लीजिए। आप लोगों को जैसे ही जो है कि आपका बढ़ेगा पैसा, हम लोग को पुनः आप लोग को इसी पे दे दिया जाएगा। हम लोगों को कोई भी आदमी नहीं ले रहा था जमीन। ये नहीं बताया थे कैसे बढ़ेगा? नहीं, मैंने सारे आदमी दूधी चुहा जितने सब लोगों ने बोला लिखित में दीजिए, बोले एनसीएल कोई लिखित में नहीं देता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग भी तो थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। गड़बड़ी हुई, घोटाला हुआ, सब सुने हैं ना, कहीं जांच वाच के लिए आप लोग नहीं बोले हैं? सर अगर उस समय ये अगर जानकारी होती हम लोग के साथ आने वाले समय में इन लोगों ने इतनी बड़ी घोटाला करेंगे तो हम लोग नहीं लिए होते। जो लोग बोले स्वेच्छा से आप लोगों को बढ़ा करके दे दिया जाएगा। अच्छा, जब देने की बारी आई तो फिर दोबारा से ये सर्वे करने देने के बारी आई तो सीधा बोल रहे हैं आप लोग मुआवजा क्यों उठाए। लिखित में आप लोग को लेना था। लिखित में सर कैसे लेंगे? आप ही से मैं मांगूंगा सर हमको लिखित में दे दीजिए, तो आप बोलेंगे कि नहीं लिखित में कुछ चीज नहीं दिया चीज होती तो नहीं दिया गया। हाँ। किसी भी मायने में नहीं तो दिया मतलब गया। आश्वासन देकर के आपको ले लिया गया? आश्वासन देकर के सर लिया गया। तो भविष्य में क्या सपने दिखाए गए थे? भविष्य में ये सपने दिखाए गए थे कि आप लोगों को जो जयंत प्रोजेक्ट में 52 लाख रुपया हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा जमीन का, वो आप लोग को रेट बना करके दे दिया जाएगा। बचा हुआ अभी पैसा कितने हेक्टेयर मिल रहे हैं हम लोग को? उसमें सर 23 लाख रुपया हेक्टेयर के हिसाब 52 लाख की बात हुई थी? बात कुछ नहीं हुई थी, उन लोगों ने बोला था ऐसा, कहा था कि 52 लाख मिलेगा। हाँ, हेक्टेयर के हिसाब से प्रावधान आने वाला है। प्रावधान क्या था? आप आइए, आप पूरा बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, इसमें प्रावधान क्या था? कितना हेक्टेयर का? एक हेक्टेयर बता रहे हैं आपको क्या था कि जैसे इस जमीन का जैसे रेट माना जाता है तो नगर निगम को बाजारी मूल्य होना चाहिए। इन्होंने बाजार मूल्य लगाए ही नहीं, गांव का रेट लगा दिया। हाँ, सरपंच एरिया का। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र का रेट लगा दिए? हाँ, दूधी चुहा। अच्छा, कितना अंतर है ग्रामीण और शहर का? ये इसमें मान लीजिए कहा कि आप रजिस्ट्री कराने जब जाते हैं रजिस्ट्री तो ग्रामीण का बहुत अंतर होता है और शहर का अंतर होता है। तो ये तो शहर है, नगर निगम का 10 नंबर वार्ड है। वार्ड है। तो इसमें क्या हुआ है ना, जैसे मान लीजिए अगर रजिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए 1 डिसमिल का, तो मान लीजिए कि 2,15,000 रुपये हो रहा है बाजार मूल्य